हेलो एवरीवन। आज हम ओसिलेटोरिया जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीज यहाँ पर याद रखनी है दैट इज द क्लासिफिकेशन या फिर हम इसे सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं। तो इसका जो किंगडम है दैट इज मोनेरा, डिवीजन साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइटा, क्लास इसका है साइनोफाइसी, ऑर्डर इज द नोस्कोटेलीज, फैमिली है इसका ओस्किलेटोरिया एसी, जीनस इसका ओसिलेटोरिया है एंड जो इसका स्पीसीज है दैट इज सटाइवा। तो ये आपको जो है वो याद रखने हैं कि इसका किंगडम मोनेरा है क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस वजह से हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम के अंदर हमने रखा था, मोनेरा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लास इसका है साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया है इसका ये डिवीजन, और वहां से ही आप इसको याद रख सकते हो कि इसका जो क्लास है वो है साइनोफाइसी। देन है ऑर्डर, ऑर्डर इसका है नोस्कोटेलीज। देन इसका फैमिली, फैमिली याद करने का तरीका क्या होता है कि जो इसका जीनस होता है उसके पीछे आ जाता है एसी, ठीक है। तो जीनस हो गया जी इसका ओसिलेटोरिया। स्पीसी जो है हमने याद रखनी है इसकी होती है सटाइवा। देन हमें इसके कुछ कॉमन स्पीसीज याद रखनी है। इसके कुछ कॉमन स्पीसीज बता रही हूं मैं। फर्स्ट इज द ओसिलेटोरिया सेक्टा, ओसिलेटोरिया सटाइवा, ओसिलेटोरिया तांबी TAMBI लिखा हुआ है। देन है ओसिलेटोरिया ब्रेविस BREVIS। इसका अकरेंस देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो जीनस है वो हर जगह पाया जाता है, मतलब वाइड स्प्रेड है। सो इसके जो स्पीसीज हैं वो इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, मतलब वहां पर इंडिया में भी पाए जाते हैं इसके काफी सारे स्पीसीज। तो जो मेजोरिटी है स्पीसीज की वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मराइन वाटर में भी हो सकते हैं। मतलब ओसिलेटोरिया फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? द वाटर अदर देन सी वाले, सी के अंदर जो पानी होता है उस पानी को छोड़ दिया जाए और जो बाकी पानी है दैट इज कॉल्ड द फ्रेश वाटर। एंड सी वाला पानी कौन सा हो गया? मेराइन वाटर। सम आर प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स, कुछ जो ओसिलेटोरिया की स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा गर्म पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, कुछ फ्रोजन लेक्स में जहां पर बर्फ जम जाती है। देन एपीपैलिक, एपीपैलिक का मतलब होता है कि स्नेल की बॉडी के ऊपर भी वो ग्रो कर सकते हैं। मतलब स्नेल की बॉडी पर किस तरीके से ग्रो करते हैं? जो स्नेल होता है ना, स्नेल उसका जो शेल होता है उसके ऊपर ग्रो कर जाती है ये, तो इसे बोलते हैं एपीपैलिक। देन है सब एरियल, सब एरियल का मतलब होता है कि प्लांट, कोई भी प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर सकती है। तो ये जब प्लांट के ऊपर ग्रो करती है तो इसे बोलते हैं सब एरियल। नाउ अब हम इसका प्लांट बॉडी डिस्कस करते हैं। इसके प्लांट बॉडी में क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसके अंदर अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी आगे डायग्राम इसके। इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं इसके दे आर नॉट ब्रांच्ड, इसके कोई भी आगे ब्रांचेस नहीं निकली होती हैं। एंड देन जब ये बहुत सारी फिलामेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो स्पॉन्जी शीट्स की फॉर्मेशन करती हैं। द कलर ऑफ द थैलस इज जनरली ब्लू ग्रीन। इसका जो थैलस का कलर होता है दैट इज द ब्लू ग्रीन, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करती है। हर एक जो फिलामेंट है उसके अंदर एक सिंगल ट्राइकोम होता है एंड म्यूसिलेजिनस एनवेलप जो है वो कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बताया है कि हर एक फिलामेंट के अंदर सिंगल ट्राइकोम होता है, ठीक है, एंड म्यूसिलेजिनस एनवेलप जो है वो कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होता है। देन अब मैं आपको कुछ अलग से चीज बता रही हूं विच इज इन द ओसिलेटोरिया सेक्टा स्पीशीज में। ये क्या शो करती है? क्रोमेटिक अडेप्टेशन। जो क्रोमेटिक अडेप्टेशन है इसको गाइडेडो फिनोमिना भी कहते हैं, गाइडेडो फिनोमिना। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमेटिक अडेप्टेशंस जो हैं वो गाइडेडो और DY ने ही डिस्कवर करी थी।
ठीक है। मतलब इसमें गाइडेड ऑफ फिनोमिना या क्रोमेटिक अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है वो बताती हूँ। इसका नाम कैसे पड़ा वो आपको पता चल गया कि इसको गाइडेड ऑफ फिनोमिना क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गाइडेड ऑफ एंड डीवाई। ठीक है, अब बताती हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में। इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट्स होती हैं ऑसिलेटोरिया की, वो रेड लाइट के अंदर ग्रीन कलर शो करती हैं। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं रेड लाइट मतलब सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के नीचे हमने यहाँ पर फिलामेंट्स को देखना है। अगर हम रेड लाइट के अंदर रखते हैं उसे तो वो हमें ग्रीन कलर शो करती है उसकी फिलामेंट्स। अगर हम उसे ग्रीन लाइट में रखते हैं तो वो रेड कलर शो करती है। अगर ब्लू ग्रीन लाइट में रखते हैं तो वो येलो कलर शो करती है। एंड अगर येलो लाइट में रखते हैं तो वो ब्लू ग्रीन कलर शो करती है। क्लियर? देन ये कलर क्यों चेंज होता है वो भी बता देते हैं। ये कलर क्यों चेंज होता है? फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन की प्रेजेंस की वजह से। ये इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो है वो फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करती है। इस वजह से ही इसमें क्रोमेटिक अडेप्टेशंस होती हैं। क्या होती हैं, क्यों होती हैं, वो आपको मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। ये किस में होती है, किस स्पीसीज में, तो दिस इज द ओ सैंक्टा, मतलब ऑस्किलेटोरिया सैंक्टा स्पीशीज में ये होती है। देन अब हम सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि इसके जो फिलामेंट्स हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, कॉइल्ड भी हो सकते हैं। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो इसका टिप पार्ट होता है दैट इज बेंट। ठीक है, तो इसका जो टिप पार्ट मैं आपको आगे वाली पेज पर दिखाती हूँ, उसमें डायग्राम है। तो उसमें क्या होता है कि जो टिप पार्ट है दैट इज लिटिल बेंट। ठीक है, नाउ इसका थर्ड पॉइंट है कि जो टर्मिनल सेल होता है फिलामेंट का दैट में बी स्वोलन और कैपिटेट। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इसका जो टर्मिनल सेल है दैट इज स्वोलन, वो स्वोलन है यहां से, या इसको कैपिटेट भी कह सकते हैं। और जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि इसका जो टिप पार्ट है वो थोड़ा बेंट हो सकता है, यहाँ पर ये टिप पार्ट इज बेंट। देन यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इन फिलामेंट कंटेन्स, ईच फिलामेंट कंटेन्स न्यूमरस सेल्स। एक फिलामेंट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। एट सम प्लेसेस फिलामेंट्स शो कंस्ट्रिक्शंस, कुछ जगहों पर फिलामेंट कंस्ट्रिक्शन शो करती है। ठीक है, यूजुअली दीज सेगमेंट्स लेटर सेपरेट आउट एज होर्मोगोनिया, फिर ये होर्मोगोनिया वहां से सेपरेट हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि ग्रोथ जो है इनमें दैट इज डिफ्यूज्ड, ग्रोथ इसमें डिफ्यूज होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो सिर्फ टर्मिनल्स जो बाकी सेल्स हैं यहाँ बीच वाले, वो बीच में से डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड हुआ, इसमें सेल बन गए। बट ये जो टिप पार्ट है ना, टिप पार्ट ग्रो नहीं कर सकता, दैट इज इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये ऐसे कैसे ही पड़ा। सो नाउ we'll डिस्कस द सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल द सेल्स ऑफ द ट्राइकोम आर सिमिलर एक्सेप्ट द एंड सेल। जो एंड सेल होता है वो बाकी सारे जो ट्राइकोम के सेल्स हैं उससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि सेल्स आर जनरली मोर ब्रॉडर देन लॉन्ग। जैसे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि ये जो सेल है ना वो इतने लंबे नहीं हैं जितने ज्यादा ब्रॉड हैं। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप। इसमें हमें कुछ ही चीजें दिख रही हैं, विच इज द सेल वॉल, देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, और ये साइड पर क्या प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स की नाउ वी हैव द सेल स्ट्रक्चर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है एज वी कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद दिस वन विच इज अंडर द लो माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है इसका पूरा अच्छे से हम पहले देखते हैं। इसमें सेल वॉल जो होती है दैट इज 4 लेयर्ड। देन इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
देन इसके अंदर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन बीच में डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है। देन कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके बाहर वाली साइड पर म्यूसिलेज शील्ड प्रेजेंट होती है कुछ केसेस में। एंड देन फिर से साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स को लेबल किया हुआ है। इस साइड पर बात करें, ये है फाइकोबिलियंस, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। देन यहाँ पर ये है गैस वैक्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म, देन लिपिड ग्रेन्यूल जो कि रिजर्व फूड मटेरियल ही है। देन थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड क्या है, जो ये ऐसे से बनाया हुआ है, दिस इज थाइलाकॉइड, दिस वन, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी सेल वॉल है दैट इज 4 लेयर्ड, अभी हमने पढ़ा था। एंड ये किस चीज की बनी हुई है, दैट इज इट कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स में भी क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, दैट इज द म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोजामाइन, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, ये कुछ चीजें हैं इसमें सेल वॉल में होती हैं। देन फोर्थ पॉइंट है कि जो सेल वॉल है उसके बाहर की तरफ म्यूसिलेज शील्ड प्रेजेंट है, जो कि फिलामेंट को प्रोटेक्ट करती है। पानी जो भी डैमेज दे सकता है सेल वॉल को, उससे जो है वो इसे म्यूसिलेजिनस शील्ड जो है वो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट है जो थाइलाकॉइड प्रेजेंट है इसके अंदर, उसके अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक जो है वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, कैरोटीन हो गया, फिर ज़ैंथोफिल हो गया। ये कुछ चीजें जो हैं वो थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स जो हैं दे आर फाउंड अटैच्ड टू द थाइलाकॉइड्स। जैसे मैंने बताया था फाइकोबिलियंस क्या होता है, फाइकोबिलियंस जो है वो कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जो थाइलाकॉइड के साथ अटैच होती हैं। आप थोड़ा सा पीछे जो है वो वीडियो को करके देखोगे तो मैंने बताया था फाइकोबिलियंस कहाँ है, उनकी पोजीशन चेक करना, फिर आपको पता चलेगा कि ये उनके साथ अटैच्ड थी, ठीक है। तो विच आर नोन एज फाइकोबिलिजोम्स, तो जो थाइलाकॉइड के साथ छोटी छोटी वेसिकल्स अटैच होती हैं उनको फाइकोबिलिजोम कहते हैं। उसके अंदर फाइकोबिलियंस प्रेजेंट होते हैं, विच इज इसके अंदर फाइकोबिलियंस के अंदर और क्या होता है, इसकी कंपोजिशन भी बताई होती है कि क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। सेवेंथ पॉइंट है कि बीच में बिल्कुल सेंटर में डीएनए मैंने बताया था प्रेजेंट है ना। तो इसको क्या बताया हुआ है सेंटर में कि जीनोफोर प्रेजेंट है या न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो उसे जीनोपोर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, डीएनए विच में बी कोड वेरियसली। एट्थ पॉइंट है कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है, विच इज वेरी सिमिलर टू द ग्लाइकोजन एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब क्या होता है कि ये जो साइनोफाइसियन स्टार्च है ये ग्लाइकोजन जैसा ही होता है उस टेम्परेचर पर, और सिंपल स्टार्च की तरह ये बिहेव करता है एट अ लो टेम्परेचर, साइनोफाइसियन स्टार्च। देन इसके अंदर कुछ साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स बताए थे मैंने, वो रिजर्व प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर रिच इन अस्पार्टिक एसिड एंड एलेनाइन। 10th पॉइंट है कि सेल्स ऑफ सम स्पीशीज पोजेस गैस वैक्यूल, मैंने गैस वैक्यूल्स भी लेबल किए थे इसमें, विच इज ऑल्सो नोन एज सूडो वैक्यूल। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इसका फंक्शन बताया हुआ है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट में जो है ये प्रोवाइड करते हैं। देन ये इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशंस, जो हैं ये प्लांट को हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कुछ फर्मेंटेशन गैसेस को स्टोर करती है एंड इट फंक्शंस एज बायोएनसी regulating mechanism. They are 1 to 2 number per cell.
नेक्स्ट 11th पॉइंट है कि इसमें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 70S नेचर के राइबोसोम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑसिलेटोरिया में मूवमेंट्स, ठीक है। तो ऑसिलेटोरिया जो है वो दोनों तरह के मूवमेंट शो करती है, चाहे वो ऑटोनोमस हो या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट्स हो, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज है इसकी वो पॉजिटिव मूवमेंट्स शो करती है वीक लाइट में, एंड नेगेटिव मूवमेंट्स शो करती है स्ट्रॉन्ग लाइट में। पॉजिटिव मूवमेंट्स का मतलब है आगे की तरफ वो जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहा है वीक लाइट में, एंड नेगेटिव मूवमेंट का मतलब है बैकवर्ड मूवमेंट वो शो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसका ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑटोनॉमस मूवमेंट्स। तो सबसे पहले ये ऑसिलेटोरी यहां पर लिखा हुआ है। व्हाट इज ऑसिलेटोरी? पेंडुलम लाइक जर्की मूवमेंट्स। पेंडुलम जैसे मूव करता है ऐसे 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 ऐसे, सेम उसी तरीके से ही ये भी मूव कर सकता है, इस वजह से ही तो इसका नाम ऑसिलेटोरिया पड़ा। सेकेंड पॉइंट है बेंडिंग। बेंडिंग मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है फिलामेंट का वो बेंट नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाता है, तो वही बात लिखी हुई है। थर्ड पॉइंट है रोटेशन। रोटेशन 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले म्यूसिलेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। म्यूसिलेज की वजह से ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। देन टर्गर चेंजेस। ऑस्मोटिक चेंजेस अकर इन द सेल बाय विच ट्यूगर चेंजेस। Thus the trichome shows waves of contraction and expansion। तो ये किस तरीके से मूव करता है बताया हुआ है कि टर्गर मूवमेंट्स होती हैं जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता है और इस तरीके से वो मूव करता है। देन थर्ड पॉइंट है एक्टिवेटेड मूवमेंट्स। फाइन फिब्रिल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस विच शो बेंडिंग और डिफॉर्मेशन एंड ट्राइकोम शो मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ छोटी छोटी फाइन बिल्कुल पतली पतली फिब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के सरफेस पे। वो क्या करती हैं, वो बेंडिंग या डिफॉर्मेशन शो करती है और इस तरीके से जो है ये मूव करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज द रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो है वो 2 मेथड्स से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है हॉर्मोन्स। ईच फिलामेंट ब्रेक इनटू 1 or more pieces by mechanical forces or by biting of animals, and on finding suitable conditions each fragment grows to form complete filament। तो क्या होता है कि एक फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाएगी एंड उससे बहुत सारे एक या और पीसेस जो हैं वो फिलामेंट के हमें मिल जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो रही है। तो किस तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या तो हम उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें, या फिर जो है एनिमल्स की बाइटिंग की वजह से हो, या फिर उन्हें कोई ऐसी सुटेबल कंडीशंस मिलें ताकि एक फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट फिर फिलामेंट में आगे ग्रो कर जाए ब्रेक करके। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया जो सेकेंड मेथड है विच इज द हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स जो हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं ट्राइकोम के विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेल्स। रेयरली 1 सेल इज प्रेजेंट। हॉर्मोगोन्स आर फॉर्म्ड बाय 2 मेथड्स, नेक्रीडिया एंड म्यूसिलेजिनस डिस्क्स। तो क्या होता है कि इसमें हॉर्मोगोनिया जो है वो छोटी छोटी सेगमेंट्स होती हैं ट्राइकोम की जिसमें कुछ सेल्स होते हैं। रेयरली ऐसा केस होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा। हॉर्मोगोन्स आर फाउंड बाय 2 मेथड्स। तो 2 तरीकों से ये बन सकता है, एक है नेक्रीडिया एंड दूसरा है म्यूसिलेजिनस डिस्क। नेक्रीडिया और म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल्स। तो डेड सेल्स के अंदर म्यूसिलेज भरी होती है, तो ये ट्राइकोम के कई कई एरियाज में पाई जाती है। क्या होती है, ये डेड सेल के अंदर म्यूसिलेज भरी होती है, ट्राइकोम के कुछ जगहों पर ये पाई जाती है और इसको बोलते हैं नेक्रीडिया। On death, a necridиum collapses to some extent by turgidity of
adjacent living cells which come to have convex ends। तो क्या होता है, मैंने बताया नेक्रिडियम क्या होता है कि डेड सेल्स के अंदर म्यूसिलेज भरा होता है। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तब क्या होता है कि नेक्रिडियम जो दूसरे लिविंग सेल हैं इसके, ठीक है, वहां पर लिविंग सेल्स के साथ जो है ये कोलैप्स करता है और उसके जो एंड्स है ना वो कन्वेक्स एंड्स बन जाते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि वहां पर कन्वेक्स एंड्स बन जाते हैं। जो नेक्रिडियम है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बाय कनकेव सेल। दोनों तरफ से जो है वो कन्वेक्स एंड हो गए ना, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, नेक्रिडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाय कनकेव सेल में, या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर उसकी तैयार हो जाती है। द म्यूसिलेज स्वेल्स एंड रिलीजेस द होर्मोगोनिया। तो फिर म्यूसिलेज स्वेल हो जाती है और उससे जो है होर्मोगोनिया बाहर आ जाते हैं। द लिबर्टेड होर्मोगोनिया ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। तो उसके बाद जो होर्मोगोनिया वहां से बाहर निकला है वो ग्रो करता है और फिर वो नई जो है वो फिलामेंट्स तैयार कर देता है। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि इट इज इम्पोर्टेंट फूड फॉर फिशेस। फिशेस के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फूड है ये। देन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कॉजेज वाटर ब्लूम्स। देन ये पोल्यूशन करता है पानी में, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। देन पोल्यूटेड वाटर कॉज एस्थमेटिक अटैक इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो है वो अस्थमा हो सकता है पोल्यूटेड वाटर की वजह से। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लिपोपोलीसेकेराइड। तो ये भी प्रोड्यूस करता है विच कॉजेज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये लिपोपोलीसेकेराइड को प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ह्यूमंस के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओसिलेटोरिया।